गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। बेटा आज आपकी सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत पार्ट 2 की वर्कशीट 14 आई है। सभी बच्चे इसको इसी तरह से कॉपी में लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कक्षा विद्यार्थी अपना नाम ज़रूर लिखें और कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब बहुत महत्वपूर्ण बातें कोविड के लिए, कोविड को कैसे हराना है, कोविड से बचने के तरीके। सबसे पहले तो घर से जब भी बाहर निकलते हैं अपने फेस को मास्क से कवर कर कर निकलें। दूसरी बात, जब भी आप घर में आ रहे हैं तो अपने हाथों को नियमित साबुन और पानी से धोएं। अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। और तीसरी चीज़, जब भी किसी से बातचीत कर रहे हैं तो 2 गज की दूरी होना बहुत ज़रूरी है बेटा। आप जितना दूर लोगों से रहेंगे उतना ही आप सेफ़ रहेंगे। और मास्क को ज़रूर पहने, किसी से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको कोविड से फाइट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है बेटा। चलो अब हम आज की वर्कशीट पढ़ते हैं जिसका टॉपिक है पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर। हमने पिछली लास्ट 2 वर्कशीट्स में देखा था कि कैसे अर्ली मैन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी और उन्होंने धीरे धीरे कर कर पशुपालन करना शुरू कर दिया था और वो एक बसने की प्रक्रिया की तरफ मुड़ गए थे। जैसे पशुपालन कैसे उन्होंने किसको सबसे पहले अपना टेम किया, किसको पालतू बनाया, कौन सा जानवर था, तो वो डॉग था, कुत्ता था। ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे कर कर भोजन भंडारण करना शुरू कर दिया, यानी खाने को जमा करना शुरू कर दिया। और स्थायी जीवन की ओर, और कैसे एक जगह पर टिक कर रहना है, वो प्रक्रिया उनको समझ में आई। हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे, मैंने आपको बताया था कि पशुपालन और खेती करना शुरू किया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन शुरू किया गया। दूध करने के लिए उन्होंने गाय, बकरी, भैंस ये सब पालने शुरू कर दिए थे। ठीक है। पहले तो वो सिर्फ शिकार किया करते थे ना, जब हमने पहली वर्कशीट की थी उसमें यही बोला गया था कि वो सिर्फ शिकार करते थे, उन्हें पता ही नहीं था खेती बाड़ी कैसे करनी है, उन्हें पशुपालन का नहीं पता था। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, कभी खाने की तलाश में, कभी पानी की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। लेकिन जब उन्होंने पौधे उगाने शुरू करे तब वो एक जगह पर लंबे समय तक रुके रहे। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक। आप लोग देखते हो ना, जैसे कई बच्चों के मम्मी पापा खेती करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वो पहले बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं पौधों की। ठीक है। जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। पशु पक्षियों से बचा कर रखते हैं ना कई बार कि फसलें ख़राब ना करें वो, तो ये सारी चीज़ें शामिल थी, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर टिककर रहने लगे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना था, तो इसके लिए उन्होंने उसको भंडारण यानी एक जगह पर इकट्ठा करने की भी बात उनके दिमाग में आई। इसी तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। अब वो धीरे धीरे जब खेती बाड़ी करना शुरू किया तो बीज बोने से जब वो फसल तैयार हो गई तब तक उन्हें रुकना पड़ा, जिसकी वजह से उनका जो
जीवन था वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। पुरातत्वविद मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको बताया था, ऐसे लोग जो पुरानी बातों को यानी पुरानी चीज़ों को क्या करते हैं, खोज करते हैं कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे, पहले के लोग क्या खाते थे, आग कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। अब उन्होंने बताया कि कई ऐसी जगहों पर जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। पहले तो वो गुफाओं में रहते थे, इधर उधर रहते थे, अब वहाँ पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम कहाँ पर है, कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, गड्ढे के नीचे, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के घर बिल्कुल नीचे जाकर होते हैं, सीढ़ियाँ जा रही होती हैं और घर नीचे ज़मीन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी लोगों के घर कैसे थे, गड्ढे के नीचे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। यानी जब वो नीचे की तरफ रहते होंगे तो इससे उन्हें क्या मिलती होगी, गर्मी मिलती होगी और उन्हें सर्दी नहीं लगती होगी। तो इसको क्या कहा जाता था, गर्तवास, यानी ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के, और कई बार वहाँ पर सीढ़ियाँ भी जारी होती थी। इसी प्रकार मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान स्थित, ठीक है बेटा, एक जगह है मेहरगढ़ जो कि आजकल पाकिस्तान में आती है। पहले पाकिस्तान भी भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था ना, तो ये पहले भारत में ही थी, लेकिन अब ये कहाँ पर आ गई है, पाकिस्तान में, मेहरगढ़। ठीक है, अब देखो, से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये देखिए, आप इस फोटो में देख सकते हैं कैसे घर मिले हैं, आयताकार और चौकोर। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। यानी प्रत्येक घर में कैसे होते थे, 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, और जिनमें से कुछ कमरे कैसे थे, जो उन्होंने फसल उगाई है उसको भंडारण करने के लिए, यानी उन्हें इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते होंगे। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी कि ये जो मेहरगढ़ का स्थान इन्होंने हमें बता रखा है, जो अब वर्तमान पाकिस्तान में है, तो ये बात बताई गई कि सबसे पहले स्त्री पुरुष ने इसी क्षेत्र में गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है बेटा, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब जब मेहरगढ़ था उसमें कई कब्रें, कब्रें क्या होती हैं, जिसमें लोगों को जो मर गए होते हैं उनको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो ये देखा गया कि जब एक इंसान को दफनाया जाता था तो उसके साथ सामान भी रखा जाता था। एक कब्र में मृतक के साथ, जो मर गया होता है उसको मृतक कहते हैं, एक बकरी को भी दफनाया गया था। उसके साथ किसको डाला गया, बकरी को। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्योंकि किस लिए बकरी को डाला गया, कि वो आगे उसके काम आएगी। यानी अब वो मर चुका है लेकिन वो कहीं भी जाएगा मरने के बाद तो बकरी उसका साथ देगी। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी वर्कशीट 14। अब सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया, अपने विचार लिखिए। क्यों हो गया था शिकारी मानव के लिए पशुपालन, तो आपको ये लिखना है। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, क्यों रहना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि
बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल थे। इसीलिए उन्होंने एक ही समय पर एक ही जगह पर बहुत समय तक रहना शुरू कर दिया। प्रश्न 3 है, बुर्ज होम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषताएं लिखिए। कैसे थे? बुर्ज होम में कैसे थे? लोग घरों के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं और इन घरों में ठंड के मौसम में उन्हें सर्दी से सुरक्षा मिलती थी। और मेहरगढ़ में क्या था? मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है बेटा। 4th क्वेश्चन है, गर्तवास का चित्र बनाइए। अब आपको उन्होंने क्या बनाने के लिए बोला है? गर्तवास का चित्र बनाने के लिए बोला है। गर्तवास का मतलब क्या था? बुर्ज होम कश्मीर में घर, जो लोग होते थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और सीढ़ियाँ जारी होती थी। तो आपको गड्ढा बना के क्या करना है? सीढ़ियाँ बनाकर आप ये डायग्राम बना सकते हो। ये आपकी NCERT बुक में भी दे रखा होगा। तो सभी बच्चे इस चित्र को ज़रूर बनाएंगे। ठीक है बच्चे, हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो अपनी टीचर से पूछेंगे।